गैस की कीमत में हालिया इजाफे पर वजीर आजम बरहम, मोगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। 2 हफ्तों में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दशी कर्ज का हल तैयार करने की हिदायत। 1 माह में फॉरेंसिक ऑडिट और 3 माह में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए फौरी तौर पर बैनुल वजारती कमीशन कायम करने का हुक्म। अवाम पर एक और बोझ, गैस 1 जुलाई से मजीद महंगी होगी। सुई नॉर्दर्न कंपनी की दरखास्त पर ओगरा में समात। जरूरी नहीं जितना इजाफा मांगा जाए उतना दिया भी जाए। समात मुकम्मल करके तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। चेयरमैन ओगरा की गुफ्तगू, कहा सारिफीन और तिजारती शोबे के मफादात का भी ख्याल रखते हैं। प्रिंसिपल एचएसएन कॉलेज का अहद चीमा के बेटों की फीस माफ करने से इनकार। गवर्नर पंजाब के फैसले पर प्रिंसिपल माइकल थॉमसन ने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान से वापस जाने का ऐलान। गवर्नर हाउस के फैसलों ने इंतजामी अमूर में खराबी पैदा की। स्कूलों में सियासत और सिफारिश की कोई जगह नहीं। चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया जाता है। मुस्ताफी प्रिंसिपल के खत का मतन, चंद तलबा की फीस माफ करने से स्कूल को माली नुकसान नहीं होगा। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट का मौकिफ। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी लीडर कौन होगा? तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात। साबिक स्पीकर असद कैसर अहम ओहदे के लिए खुद सामने आ गए। स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। फिलहाल अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जारी न करने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं। पीटीआई रहनुमाओं ने ओहदों के लिए आपस में लड़ना शुरू कर दिया। झगड़ा छोड़कर पार्लिमानी सियासत में मुस्बत किरदार अदा करें। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अहद चीमा ने कानून और रूल्स के मुताबिक फीस माफी की दरखास्त दी। उनके बच्चे 3 साल से एचएसएन में नहीं पढ़ रहे थे। 9 मई के कितने लोग मिलिट्री कोर्स में बेकसूर निकले? कितने मुल्जिमान को कम सजा हुई? सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांग ली। महफूज शुदा फैसलों की समरी भी देने की हिदायत। जस्टिस समीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, जिसकी सजा 6 माह है उसको 1 साल गिरफ्तार नहीं रहना चाहिए। जो मुल्जिमान बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समात तस्लीम करना होगा। बरियत के बाद मुल्जिमान की हिरासत भी गैर कानूनी तस्वुर होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अपील वापस लेने का फैसला। दरखास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा का 6 रुकनी बेंच की तश्कील पर एतराज। 9 रुकनी बेंच तश्कील देने की इस्तदा। सहाफियों को हिरासा किया गया, तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। वो मामला FIA नोटिस से ज्यादा संगीन था, एक जैसा नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। कहा 2 रुकनी बेंच ने 2021 में नोटिस लिया था, उस वक्त ये मामला हल हो जाता तो आज आपको ये दिन ना देखने पड़ते। FIA नोटिस मुकम्मल गैर कानूनी भी हों तो चैलेंज हो सकते हैं। इल्जाम तो लगाया जाता है मगर अदालत पेश होकर मौकिफ नहीं दिया जाता। जो लोग पीछे हट गए हैं उनकी भी कमजोरी है। क्या हम किसी FIR को दर्ज होने से रोक सकते हैं? गलत भी हो तो केस टू केस ही देखा जाएगा। बानी PTI को 4 अप्रैल को पेश किया जाए। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। बानी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल खवातीन की मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, दरखास्त खारिज की जाती है। मुकर्ररा वक्त के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। इलेक्शन कमीशन ने आईनी तरीके से मखसूस नशिस्तें तकसीम की। हाई कोर्ट के पास सिर्फ सूबे तक के केसेस सुनने का इख्तियार है। पेशावर हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पतंग माफिया ने वजीर आला के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरेआम खूनी खेल जारी। समुंदरी में गले पर धाती डोर फिरने से नौजवान जख्मी। मियांवाली में भी कातिल डोर से 2 साल का बच्चा जख्मी। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का क्रैकडाउन। धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वाले 97 अफराद को गिरफ्तार किया। 63 मुकदमा दर्ज किए गए।
कराची के गली मोहल्ले भी शहरियों के लिए गैर महफूज। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। दुकान में लूट मार के दौरान 25 साल अब्दुर्रहमान ने मज़ाहमत की तो मुल्जिमों ने गोली मार दी। शहरियों का सड़क बंद करके एहतजाज, मकतूल के भाई की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद जान से गए। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का आज भी हंगामा, शोर शराबा, नाजेबा इशारा करने पर अज़मा बुखारी बरहम, खवातीन अरकान के हमरा ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर का सख्त एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ऐवान में तीसरे रोज भी बजट पर बहस जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से तुर्क सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में फरोग पर इत्तफाक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी, मुसलमान खानदान के साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती रंग फेंका, 4 अफराद गिरफ्तार। रवां साल का पहला जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया। चांद ग्रहण का सुबह 9:53 पर आगाज और दोपहर 2:32 पर इख्तिताम हुआ। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और मशरकी एशिया में नजारा मुमकिन। पीसीबी का फिजिकल फिटनेस कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान। क्रिकेटर्स आज रिपोर्ट करेंगे। कैंप कल से 8 अप्रैल तक काकुल में जारी रहेगा। फिटनेस कैंप में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी शामिल। PSL 9 में 2 सेंचुरियां बनाने वाले उस्मान खान भी कैंप का हिस्सा। इरफान खान न्याजी और मेहरान मुमताज भी कैंप में शामिल। रिटायरमेंट वापस लेने वाले इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर भी कैंप का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान अगले बरस चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान। ICC के 2 रुकनी वफ्द का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा, इंतजामात का जायजा। CEO सलमान नसीर की ग्राउंड में मौजूद हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और स्टैंड पर ब्रीफिंग। सिक्योरिटी वफ्द ने हाई परफॉर्मेंस अकेडमी का भी दौरा किया। वफ्द कल कजाफी स्टेडियम लाहौर और बुध को इस्लामाबाद जाएगा। पतंग माफिया ने वजीर आला के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सरेआम खूनी खेल जारी। समुंदरी में गले पर धाती डोर फिरने से नौजवान जख्मी। मियांवाली में भी कातिल डोर से 2 साल का बच्चा जख्मी। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस का क्रैकडाउन, धाती डोर बनाने, बेचने और खरीदने वाले 97 अफराद को गिरफ्तार किया। 63 मुकदमा दर्ज किए गए। कराची के गली मोहल्ले भी शहरियों के लिए गैर महफूज। नॉर्थ कराची में डाकुओं ने एक और शहरी की जान ले ली। दुकान में लूट मार के दौरान 25 साल अब्दुर्रहमान ने मज़ाहमत की तो मुल्जिमों ने गोली मार दी। शहरियों का सड़क बंद करके एहतजाज, मकतूल के भाई की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। शहर कायद में रवां साल डकैती मज़ाहमत पर 44 अफराद जान से गए। पंजाब असम्बली के इजलास में अपोजिशन का आज भी हंगामा, शोर शराबा, नाजेबा इशारा करने पर अज़मा बुखारी बरहम, खवातीन अरकान के हमरा ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर का सख्त एक्शन, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। ऐवान में तीसरे रोज भी बजट पर बहस जारी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से तुर्क सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हाउसिंग, सयाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में फरोग पर इत्तफाक। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी, मुसलमान खानदान के साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती रंग फेंका, 4 अफराद गिरफ्तार। रवां साल का पहला जुज़वी चांद ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आया। चांद ग्रहण का सुबह 9:53 पर आगाज और दोपहर 2:32 पर इख्तिताम हुआ। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, शिमाली और मशरकी एशिया में नजारा मुमकिन।